आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोगों ने शुरू की थी 10th की एक अलग सीरीज, जहां पर चैप्टर नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया था, दैट इज योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्लियर। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोगों ने जो पहला लेक्चर पढ़ा उसमें हम लोगों ने केवल ये पढ़ा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोगों ने कंटेंट देखा। उसके बाद में एसिड को एक बेसिक क्राइटेरिया पर एक बेसिक फॉर्मेट पढ़ा हम लोगों ने कि जो हमारी खट्टी चीजें थी वो एसिड थी और जो हमारी कड़वी चीजें थी वो हमारी क्या थी, बेस थी। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया लास्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोगों ने किया कि एसिड को हम लोगों ने सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई भी कर लिया। सोर्स के बेसिस पे मींस वो कहां कहां पाए जाते हैं, और इस बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया दो तरीके से। पहला कौन सा था हमारा, ऑर्गेनिक, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था बच्चों हमारा मिनरल एसिड। ठीक है, तो यहां तक की बातें हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। जब लास्ट लेक्चर के एंड पे पहुंचे थे तभी हम लोगों ने देखा था कि एसिड को केवल टेस्ट के बेसिस पे अगर आप क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि टेस्ट के बेसिस पे अपना करेक्टर नहीं देती थी। और बड़ी बात यह कि भाई आपको हाई स्कूल तक ही तो पढ़ना नहीं है, ठीक है, जो आप केवल ये कह दो कि हाँ सोर्स सब्सटेंसेस आर एसिड एंड बिटर सब्सटेंसेस आर बेस, क्या केवल इतना पढ़ करके अगर सफिशिएंट होता तो बात ही क्या थी। तो हम लोगों को पढ़ना तो भी आगे तक है। तो आगे तक में हम लोगों को बेसिक कितने कॉन्सेप्ट थे, 3 कॉन्सेप्ट थे, जिसमें आपका आर्हीनियस पहला है, ब्रोनिस्टेड एंड लॉरी दूसरा है, और आपका लुईस कॉन्सेप्ट तीसरा है। जिसमें से मैंने लास्ट वीडियो में ये भी क्लियर किया था कि लुईस आपको 11th में पढ़ना होता है, हाई स्कूल में आपको केवल क्या क्या पढ़ने हैं, आर्हीनियस पढ़ना है और ब्रोनिस्टेड एंड लॉरी भी पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में भी दोनों है, ये भी बात ध्यान कर लो, मार्क कर लो भाई, ये 10th में भी है और किसमें है, फर्स्ट ईयर में भी है। यानी कि आपको तीनों पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में, हाई स्कूल में केवल 2 पढ़ने होते हैं, पहला आर्हीनियस और दूसरा ब्रोनिस्टेड लॉरी। तो मैं 2 वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, आज आर्हीनियस बना रहा हूं, अगला वीडियो जो अगला मिलेगा आपको हाई स्कूल का वो आपका ब्रोनिस्टेड लॉरी मिलेगा। चलो भाई शुरू करते हैं। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को दिया था मिस्टर एस आर्हीनियस ने ही 1884, ठीक है। और इसको एक और नाम मैंने बताया था वाटर आयन कॉन्सेप्ट। तो इसको समझना काफी आसान है अगर आप पानी को समझते हो तो। और पानी को समझने के बाद में हम लोग इसको 1 मिनट नहीं, मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट लगेंगे इस पूरी चीज को समझने में। तो सबसे पहली बात यार अपने दिमाग में आप लोग बनाओ कि जो पानी होता है H2O वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब समझते हो, इसके अंदर अगर एसिटिक कैरेक्टर देखा जाए तो नहीं मिलेगा, और अगर इसके अंदर हम बेसिक कैरेक्टर देखें कि क्या ये बेस है तो बेसिक कैरेक्टर भी नहीं मिलेगा। यानी कि पानी ना तो एसिटिक होता है और ना बेसिक होता है। बस इतनी बात बनाओ सबसे पहले दिमाग में ध्यान से, 15 मिनट में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पानी ना तो एसिटिक है और ना बेसिक है, क्योंकि एसिटिक चीज भी अगर आप पी लेते हो तो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आप बेसिक चीज पी लेते हो, ज्यादा बेसिक चीज पी लेते हो तो भी वो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आपकी एसिडिटी हो रखी तो आप बेसिक चीजें पियोगे, समझे बात को। मान लो एसिडिटी का मतलब चाय बहुत ज्यादा पी ली, ठीक है, बहुत ज्यादा चाय पी ली, एसिडिटी हो रही है, तो आपको सोडा वाटर पी लेना चाहिए क्योंकि वो बेसिक होता है, समझे बात को। तो हमारा जो पानी होता है वो ना तो एसिटिक है और ना बेसिक है। क्लियर हो गई बात। तो अब हमारे पास में आता है कि पानी को अगर तोड़ा जाए, कहानी शुरू होती है यहां से, खेल शुरू। अगर पानी को तोड़ा जाए तो कैसे आयन उसके टूट सकते हैं, उसी का नाम है वाटर आयन कॉन्सेप्ट या आर्हीनियस। तो पानी को भाई अगर तोड़ो तो H2O को जरा तोड़ करके देखो। तो जनरली तो हमें पता है कि H2O 2 हाइड्रोजन और 1/2 O2 से मिलकर के बना हुआ होता है, ये तो हमें जनरल वे में पता है। लेकिन हमें इसके आयन तोड़ने हैं। आयन तोड़ने का मतलब समझते हो, अगर हम लोग क्या करें, एक H2O के इलेक्ट्रोलिसिस करें तो H2 और O2 में वो बदलेगा, लेकिन H2 और O2 में बदलने से पहले वो अपने आयन में टूटेगा। तो अगर हम पानी के आयन टूटे बच्चों तो वो मिलेंगे H प्लस प्लस OH माइनस। बस ये बात समझनी है, अगर ये बात दिमाग में बन गई तो सब कुछ बन गया आपके दिमाग में। अगर पानी के आयन तोड़ते हैं तो वो मिलेगा आपको H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो H प्लस को क्या कहते हैं, H प्लस बेसिकली क्या होता है आपका, प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। H प्लस क्या होता है आपका, प्रोटॉन। और OH माइनस को आप क्या कह सकते हो, हाइड्रोक्साइड आयन। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। और H प्लस तो बेसिकली आपका क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन, एक हम लोग अगर H को बनाए, जनरली देख लो यार, H को बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया तब बन पाया H प्लस, न्यूट्रॉन बेचारे के पास में होता नहीं है तो केवल क्या बचा, केवल एक प्रोटॉन बचा, बस, ठीक। तो H प्लस का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन, और OH माइनस का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि H2O को अगर तोड़े तो किसमें टूटेगा, तो वो टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। बात समझ में आ गई। तो आर्हीनियस सर ने क्या किया, इसी न्यूट्रल चीज को तोड़ा, और न्यूट्रल चीज को तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि इसका कैरेक्टर एसिटिक और इसका कैरेक्टर बेसिक। देखो भाई एक बात बहुत अच्छे से समझो कि अगर आप इक्वल स्ट्रेंथ का कोई एक एसिड लाओ
सेम स्ट्रेंथ का कोई आप बेस लाओ और उन दोनों को आप आपस में क्या कर दो, मिला दो। उन दोनों को आप आपस में क्या कर दो, मिला दो। तो जैसे ही आप उन दोनों को मिलाओगे, आपका जो एसिटिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर होगा वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएगा, यानी कि एसिटिक कैरेक्टर को बेसिक कैरेक्टर खत्म करेगा आकर के। और हमारे पास में ऐसी रिएक्शन को कहते हैं क्या है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उनमें जो बेसिक प्रोडक्ट बनता है वो नमक बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा आगे कैसे बनता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अर्हिनियस सर ने एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया दिया कि अगर पानी न्यूट्रल है तो इसके अंदर पाए जाने वाले आयंस में से एक आयन ऐसा है जो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है और दूसरा आयन ऐसा है जो बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। बस इतनी सी बात। तो अर्हिनियस के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज आप सब लोग लिख लोगे एनसीईआरटी बुक से, ना तो मैं ज्यादा लैंग्वेज लिखवाने पे ध्यान देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके सामने। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एसिड है ना हमारे, वो होंगे जो हमारे क्या करें, H+ फर्निश करेंगे, और जो हमारे बेस होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, वो क्या करेंगे, OH- को फर्निश करेंगे। फर्निश करने का मतलब समझते हो, एक्वस सोल्यूशन में जाने पर। एक्वस का मतलब किसमें जाने पर बच्चों, पानी में। यानी कि इन्होंने कहा, अर्हिनियस सर ने कहा कि अगर कोई एसिड है हमारे पास और उसको हम पानी में घोल दें, तो पानी में घुलने पर वो क्या देगा, हमें H+ देगा। और अगर कोई बेस है, हम उसे पानी में घोल दे तो हमें क्या देगा, OH- देगा। अगर कोई H+ देने वाली स्पीसीज है तो वो एसिड है, अगर कोई OH- देने वाली स्पीसीज है तो वो क्या है, वो आपकी बेस है। बस इतनी सी बात उन्होंने कही और इसी बात पर उन्होंने अपनी बात को क्या कर दिया, रोक दिया कि हमारे पास में जो H+ होगा वो एसिड होगा और जो H+ फर्निश करने वाली चीज होगी वो एसिड होगी, जो OH- वाली होगी वो क्या होगी, बेस होगी। तो इतना डब्बा मैं बंद रहने देता हूं और इसके ऊपर मैं लिखकर दिखाऊंगा आपको एसिड, इसके नीचे मैं लिखकर दिखाऊंगा आपको बेस। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट की क्या खासियत है और क्या कमियां हैं, और बस वहीं पर हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं, सब कुछ सफाई ऊपर। बस इतनी बात याद रखो, जो बॉक्स में बंद है, अगर किसी ने H+ दिया तो वो एसिड है, अगर किसी ने OH- दिया तो वो बेस है। दिया मतलब कहां दिया, जब हम लोगों ने उसे किसमें डिसॉल्व किया, जब हम लोगों ने उसे पानी में डिसॉल्व किया तब। ठीक, समझे बात को। चलो भाई पहला केस एग्जांपल बात करते हैं HCl की। तो अगर HCl को तोड़ा जाए तो किसमें टूटेगा, H+ प्लस Cl माइनस में। क्या HCl पानी में जाने पर H+ दे रहा है, यहाँ AQ लिख लो। AQ का मतलब समझते हो, एक्वस, एक्वस मतलब पानी में। तो हाँ भाई ये एसिड है। अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, तोड़ो भाई इसको, क्या देगा, 2H+ प्लस SO4 डबल माइनस। तो देखो H+ निकला है, यानी कि क्या है, हमारा एसिड है। अगर हम बात करें H3PO4 की, तोड़ लो भाई, तो क्या मिलेगा हमें, 3H+, 3H+ टूटेंगे ये वाले, और प्लस PO4 पर कितने माइनस, ट्रिपल माइनस, तभी तो बराबर हुई बैलेंसी। तो ये भी क्या है भाई, एसिड है। एक वीक एसिड की बात करें, CH3COOH, तोड़ लो इसको, तो क्या मिलेगा, CH3COO माइनस प्लस H+, हाँ भाई एसिड है। अगर बात करें COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्जेलिक की, तोड़ लो इसको, तो क्या मिलेगा, 2H+ प्लस COO माइनस पर कितने, 2 COO माइनस आयन। क्लियर। तो ये सारी बातें किसकी हो गई, देखो एसिड की। इतने सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और सब में केवल एक ही चीज आ रही है। क्या एक ही चीज आ रही है हमारी, कि जो हमारे पास में एसिड है ना, जो एसिड है वो सारे के सारे देखो कौन सा आयन तोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, H+ को फर्निश करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि अगर कोई भी सब्सटेंस पानी में जाने पर H+ को फर्निश करता है तो वो एसिड होगा। ठीक। अच्छा, और बेस की बात करें यहां पर, तो बेस में सबसे पहले कौन आएगा भाई, NaOH। ठीक, तोड़ो इसको, तो क्या मिलेगा हमें, Na प्लस प्लस OH माइनस। क्या दिया, OH माइनस। OH माइनस का मतलब क्या है, ये भाई बेस है। चलो भाई दूसरा आ जाओ, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। तो इसको क्या कहेंगे भाई, टूटेगा तो Mg डबल प्लस प्लस 2OH माइनस। एक और आ जाओ, AlOH का होल थ्राइस। दिख रहा है सबको, क्लियर। तो भाई ये क्या देगा हमें, एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता है, ट्रिपल प्लस प्लस 3 OH से जुड़ा, तो जाहिर सी बात है कि 3 प्लस आएंगे यार उसके ऊपर, और 3 OH माइनस, क्योंकि OH पे तो हमें चार्ज पता है कितना होता है, माइनस का 1 होता है। चलो भाई और आगे आ जाओ, CaOH का होल ट्वाइस, तोड़ दो, तो क्या मिला, Ca डबल प्लस प्लस 2OH माइनस। क्लियर हो गई बात। तो देखो यहां पर जितने भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ना, यहां पर जितने भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या क्या तोड़ रहे हैं, सारे के सारों की टेंडेंसी किसको तोड़ने की है, OH- को तोड़ने की है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, जनरलाइजेशन क्या लिख सकते हो, कि पानी में जाने पर, ठीक है, पानी में जाने पर क्या मिला,
अगर H प्लस मिला तो भाई सब्सटेंस कैसा है, एसिड, और अगर OH माइनस मिला तो सब्सटेंस कैसा है, तो सब्सटेंस है बेस। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। और यहीं पर आर्हीनियस बेचारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। इतना ही आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। कितने मिनट हुए हमारे पास में, 10 मिनट हुए। 5 मिनट में मेरिट डिमेरिट हो जाएंगी। चलो भाई नोट कर लो इसको, बढ़ते हैं आगे, शुरू करें आगे की कहानी। सब कुछ नोट कर लो एक ही बार में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिट्स की। अच्छी बातें क्या हैं, फिर खराब बातें करेंगे। किसी भी चीज की अच्छी बातें पहले देख लिया करो। तो मेरिट्स में सबसे अच्छी जो इनकी खास बात थी वो ये थी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था। पहली बात देखो, मेरिट्स लिख रहा हूं इधर, ध्यान से देखना, मेरिट्स। तो मेरिट्स पहली क्या थी कि एसिड बेस रिएक्शन अगर कराई जाती, एसिड बेस रिएक्शन जो थी वो बहुत आसानी से क्या की जा सकती थी, एक्सप्लेन की जा सकती थी। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं आपको, उसके बाद में आगे की कहानी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि अगर आप एक एसिड लेते हो प्लस आप उसमें क्या मिलाते हो, बेस मिलाते हो, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कोई ना कोई सॉल्ट मिलता है, और प्लस आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी देखा हम लोगों ने HCl, ये एक एसिड था। एक बेस लेते हैं, दैट इज योर NaOH, ये हमारा बेस था। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं तो हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O। तो देखो NaCl का मतलब मिल गया कॉमन सॉल्ट, और H2O का मतलब क्या मिल गया, पानी। ठीक, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, एक स्ट्रॉन्ग बेस थी, दोनों को मिला दिया, शरबत तैयार हो गया। ठीक है, इसको पी सकते हो भाई आराम से। चलो भाई देखें आगे। तो आगे क्या हुआ, यहाँ पर देखो H प्लस और HCl था और NaOH था। तो अगर इसको फर्निश करते तो ये क्या देता, ये देता H प्लस प्लस Cl माइनस। समझे बात को, दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सब बाउंस हो रहा। चलो भाई NaOH को तोड़े तो क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, और अभी वाटर के आयन देखे थे H प्लस और OH माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये दोनों आपस में जुड़े तो क्या मिला भाई, पानी मिला। और NaCl आपस में जुड़ गया तो क्या मिला, नमक मिला। ठीक, तो पहली मेरिट क्या थी, पहली मेरिट ये थी कि हमारे पास में ये एसिड बेस रिएक्शन को बहुत अच्छे से क्या करता था, एक्सप्लेन करता था। चलो भाई इसको मिटा देता हूं, ये हटा दूं, बाकी बना रहने दो। 3 रिएक्शन लिख लोगे, आपको याद रहेगा कैसे किया गया था। दूसरी मेरिट क्या आती है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता था, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकता था। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब समझते हो भाई, स्ट्रेंथ कभी अकेले नहीं मेजर की जा सकती। हम पूछे आप कितने ताकतवर हो, ठीक, तो क्या बताओगे, हम इतने ताकतवर हैं, नहीं, पहले आपको कोई क्राइटेरिया चाहिए, किससे कंपेयर करोगे जाकर के। ठीक है, WWE देखते हो, 2 पहलवान हैं, उनमें से अगर ताकत किसी एक की बतानी है तो पहले उसको दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा ना, कि हाँ इससे ज्यादा है, इससे कम है। यानी कि अगर 2 एसिड हैं तो हमें एक के कंपैरिजन में दूसरा वाला ताकतवर है या नहीं, या दूसरा वाला कमजोर है, अगर ये निकालना है तो उसे कहेंगे भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को कौन बता सकता था, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट बता सकता था। और किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयंस। जो जितने ज्यादा H प्लस आयन तोड़ देगा वो उतना ज्यादा ताकतवर, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यानी कि अगर हम लोग 2 एसिड की बात करें, कोई एक एसिड है बेचारा जो केवल 1 H प्लस फर्निश कर रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा है जो 10 H प्लस फर्निश कर रहा है, तो 10 वाला स्ट्रॉन्ग है और 1 वाला कमजोर है, तो ये क्या कर सकता था, रिलेटिव स्ट्रेंथ को बहुत आसानी से क्या कर सकता था, बता सकता था। तीसरी जो इसकी मेरिट थी वो थी कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब आपके लिए देखिए 10th स्टैंडर्ड में हो तो ये वर्ड नया होगा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट बेसिकली होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं जाकर के, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। एसिड ज्यादातर इंक्रीज ही करते हैं। तो हमारे पास में होता क्या है कि खुद हिस्सा नहीं लेते रिएक्शन में, ठीक है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। रिएक्शन अगर कोई धीरे हो रही थी तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तेजी से होने लगती है। तो हमारा क्या था, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था। बिकॉज जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था वो H प्लस को डील करता था हमेशा, और रिएक्शन की मैकेनिज्म हमेशा H प्लस से ही देखी जाती थी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको जब फर्स्ट ईयर में आ जाओगे आप, तब बहुत अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये एसिड बेस रिएक्शन को बहुत अच्छा देता था, रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता था, कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को बताने की क्षमता इसके पास में थी। ठीक है, समझ गए। चलो भाई अब आते हैं डिमेरिट्स पर, नोट कर लो फटाक से इसको, यही लिख लो डिमेरिट्स, इसको डिमेरिट कर दो। और अब आते हैं डिमेरिट के बाद में कि डिमेरिट हमारी क्या क्या थी। अच्छी खासी डिमेरिट्स थी इनकी। पहली डिमेरिट जो थी, ध्यान से देखना, अभी तक तो सब कुछ समझ में आया है, हाँ आर्हीनियस सर का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, सारा एसिड बेस उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन पहली कमी, इट डील्स
ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, ये केवल एक्वस सोल्यूशन में डील करता था। समझो बात को ध्यान से, यानी कि अगर आपने किसी चीज को पानी में नहीं मिलाया है तो ये नहीं बता सकता था कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि ये H+ और OH- का फर्निशमेंट देखता ही पानी में था। यानी कि अगर आपके पास में फेस कैसा हो, गैस, फेस कैसा हो, गैस, मान लो HCl ली, और HCl जो हमारे पास में था वो किस स्टेट में था, गैसियस स्टेट में था, ठीक, गैस थी HCl की। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट बेचारा नहीं बता पाता कि ये क्या है, एसिड है। ये केवल कब बता पाता, जब HCl को हम लोग क्या करते, HCl को हम लोग किस फॉर्म में ले जाते, एक्वस फॉर्म में ले जाते, यानी कि हम HCl को पानी में घोल देते, तभी बता पाता कि ये एसिड है या नहीं। समझे बात को दोस्तों? पहली बात क्या आ गई कि ये केवल डील कर सकता था एक्वस सोल्यूशन के अंदर, अगर पानी का सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं है तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। दूसरी जो कमी थी बड़ी, वो ये कि इफ H+, ध्यान से समझना बात को, एंड OH- आयंस आर नॉट प्रेजेंट, not present, then it fails, it fails। कि अगर हमारे पास में बच्चों कोई ऐसी चीज हो जिसमें H+ या OH- में से कुछ हो ही ना, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास में जो गिवन स्पीसीज है वो क्या है, वो हमारे पास में एसिड है या बेस है। मान लो हम लोग क्या ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, मेटल का ऑक्साइड ले लेते हैं, कोई मेटल ऑक्साइड में समझे, Na2O ले लिया। तो अगर Na2 लिया, जरा इसको देखो ध्यान से, जो हमारे पास में Na2 है इसमें कहीं पर H या OH है, कहोगे नहीं है, ठीक। तो इसका हम लोग एसिटिक या बेसिक कैरेक्टर नहीं बता सकते थे, ना तो इसका एसिटिक कैरेक्टर प्रिडिक्ट कर सकते थे, ना ही इसका बेसिक कैरेक्टर प्रिडिक्ट कर सकते थे। फिर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे इनको हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी को, तब देखेंगे कि इनकी टेंडेंसी क्या होती है और इनका नेचर कैसे आने वाला है। तब तक दिमाग खपाओ इन चीजों में कि कैसे देखेंगे मेटल ऑक्साइड एसिड होगा या बेस होगा। अच्छा, तीसरी बात क्या थी, तीसरी डिमेरिट क्या थी? पहली बात तो कि H+ OH- अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे कि एसिड होगा या बेस होगा। दूसरी बात, दूसरी कमी क्या थी कि केवल पानी में ही सोल्यूशन अगर बनाओगे तो ये क्लियर कर पाएगा। अच्छा, अगली बात क्या थी, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल थे, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल या एक्सेप्शन कह लो, जैसे NH4Cl हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया, इनके कैरेक्टर को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि ये एसिटिक है या बेस है। जनरली ये क्या है, जनरली बच्चों है ये साल्ट, ये सॉल्ट है। तो कहोगे सॉल्ट भी क्या एसिटिक बेसिक होते हैं? तो बिल्कुल, सॉल्ट भी एसिटिक या बेसिक कैरेक्टर अपने आप में रखते हैं। तो हमारे पास में ये सॉल्ट, हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सॉल्ट की एसिटिक या बेसिक कैरेक्टर को नहीं दिखा सकता था, ठीक है। अगर कोई सॉल्ट आता तो ये नहीं बता सकता था कि उस सॉल्ट का अगर हम एक सोल्यूशन बना लें तो बेसिक बनेगा या एसिटिक बनेगा, ये कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, ऐसे सॉल्ट बहुत कम थे बेसिकली। चौथी कमी क्या हो सकती है, 3 हो गई, चौथी कमी क्या हो सकती है, हाँ भाई, कि जो हमारे पास में बेसिक कैरेक्टर था, ये कह सकते हो चौथी कमी को। आसान लैंग्वेज में अगर कहूं तो ये कह सकते हो कि एसिटिक या बेस कह लो, केवल जो बेस थे हमारे, बेस केवल ये हाइड्रोक्साइड को एक्सप्लेन करता था यार। हाइड्रोक्साइड का मतलब समझिए, जिसके पास OH लगा है, अगर OH नहीं लगा है तो ये बेस को नहीं क्लियर कर सकता था। इसको आप ऊपर भी देख सकते हो, एक जगह लिख चुका हूं मैं कि अगर H+ या OH- नहीं प्रेजेंट है तो ये नहीं बता सकता था। लेकिन बेस की कैटेगरी में केवल हाइड्रोक्साइड थोड़ी ना होते हैं बेस। अब अमोनिया है हमारे पास में NH3, तो ये गैस होती है अमोनिया गैस, सब लोग जानते हो NH3 को। तो ये भी हमारी कैसी होती, बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। ये भी हमारी कैसी होती, बेसिक होती है नेचर में। तो इसके पास में ये हाइड्रोक्साइड तो नहीं है। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट बेस को केवल हाइड्रोक्साइड पे डील करता था, ना ही कहीं और डील कर पाता था। तो ये बेसिक कमियां थी जो कि आर्हेनियस जी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और इन कमियों की वजह से हम लोगों को जरूरत पड़ी ब्रॉनस्टेड लॉरी की एंड लुईस कॉन्सेप्ट की। समझ गया बात को पूरी तरीके से कि क्या है हमारे पास में। जो कुछ भी पढ़ा है आज उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि पानी न्यूट्रल होता है, पानी के आयन H+ OH- होते हैं, ठीक। जो चीजें H+ को फर्निश करती हैं वो एसिड होती हैं, जो OH- फर्निश करती हैं वो बेस होती हैं। क्लियर पूरी तरीके से। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर मेरिट्स देखी। मेरिट क्या थी कि ये एसिड बेस रिएक्शन बहुत अच्छी कराता था, स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बताता था, और हमारे पास में क्या था, कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता था। कमियां क्या थी, पहली कमी थी कि केवल पानी में सोल्यूशन बनाने पर बता सकता था, H+ या OH- के ना होने पर ये चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाता, ठीक है। अगला क्या था हमारे पास में कि कुछ सॉल्ट थे
जिनके एसिटिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, और हाइड्रोक्साइड का क्राइटेरिया यानी कि बेस का क्राइटेरिया केवल हाइड्रोक्साइड तक सीमित था, हाइड्रोक्साइड के अलावा किसी और बेस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। ये चीजें हम लोगों ने आज पढ़ ली। अगर सारे वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हो आपको तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर जरूर करो उन बच्चों तो जहां तक कि इन वीडियोस की जरूरत है। क्लियर होती है बातें? चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, किसके साथ? ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।